नई कार लेने के टाइम पर ना हम लोग जो कस्टमर है ऐसी ट्रिक्स लगा सकते हैं जहां से हमें पैसा बच सकता है। और वो पैसा बच सकता है कहां पर? वो इंश्योरेंस में बच सकता है, आरटीओ में भी बच सकता है। और यहीं पर काफी ज्यादा जो कस्टमर्स होते हैं वो अपना पैसा गवा कर जाते हैं। आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूं, जो मिस्टर अविनाश ने मुझे शेयर किया यूपी से। और उन्होंने बताया कि उनको नई गाड़ी लेनी थी, किस तरीके से उन्होंने ट्रिक्स लगाई और वो इंश्योरेंस में, आरटीओ में कुछ पैसा बचा पाए। किसी के लिए वो पैसा कम भी हो सकता है, किसी के लिए ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा बचा पाए और बढ़िया पैसा बचा पाए। जब आप सुनेंगे, आप भी वो ट्रिक्स लगाएंगे, तो उन ट्रिक्स को ना जो डीलर के बंदे होते हैं, जो मतलब कार सेल्समैन होते हैं, वो भी उनको तोड़ नहीं पाते हैं बहुत बार। तो ये क्या कार बाइंग एक्सपीरियंस है, कैसे हमारे भी काम आ सकता है, चलिए अगर बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और मिस्टर अविनाश की तरह अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर अविनाश को सोनेट लेनी थी, किया सोनेट के लिए वो डीलर के पास पहुंच गए। मिस्टर अविनाश को आइडिया था कि इंश्योरेंस में ना हम ज्यादा पैसे देकर आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अगर हम चेक करते हैं तो हमें कम का इंश्योरेंस दिखता है, और अगर हम डीलर के पास से ही देखते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा इंश्योरेंस के प्राइसेस हमें दिखते हैं। ऑनलाइन वो ऑलरेडी देख कर गए थे, 27 या 28,000 के आसपास उनको विद इन सभी एड ऑन्स के साथ और जीएसटी इंक्लूड करने के बाद उनको इंश्योरेंस मिल रहा था। अब वो डीलर के पास चले गए, डीलर ने वहां पर उनको काफी ज्यादा कोटेशन लिख कर दे दी। ये आपकी गाड़ी के चार्जेज हैं, ये इंश्योरेंस के चार्जेज, वहां पर उन्होंने 47,000 रुपीज लिखे थे। आरटीओ चार्जेज लिख दिए लगभग 90,000 रुपीज के आसपास। एक्सटेंडेड वारंटी, ये एसेसरीज लेनी पड़ेंगी, मतलब काफी कुछ ऐड वैड करके उन्होंने उनको जो कोटेशन है वो दे दी। अब यहाँ पर मिस्टर अविनाश ने जो अपनी चाल थी, जो आप भी चल सकते हैं जब आपको इंश्योरेंस के पैसे बचाने हैं, तो यहाँ पर वो चलनी शुरू की। मिस्टर अविनाश ने बताया कि देखिए, मेरे पास ना काफी कम जो है बजट है, और हाँ, जो डीलर ने उनको कोटेशन दी थी ना, उसमें लास्ट में फाइनली 20,000 रुपीज का डिस्काउंट भी दिया था। ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टर अविनाश ने उनको बोला कि मेरा बजट जो है वो काफी कम है, और यहाँ पर मैं ज्यादातर चीजें आपसे नहीं ले सकता। मुझे एसेसरीज की कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेनी है, इवन जो इंश्योरेंस है ना वो भी मुझे नहीं लेना है। अब यहाँ पर डीलर ने क्या बोला, सर इंश्योरेंस तो जरूरी है, मैंडेटरी है, आपको लेना ही होता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये जरूरी है, बगैर इंश्योरेंस के हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर अविनाश जी ने बोला कि ठीक है, आप इंश्योरेंस मैं खुद से करा लूंगा, मतलब ऑनलाइन में करा लेता हूँ, और आप इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी नहीं दे सकते हैं, जब गाड़ी यहाँ से निकलेगी तो इंश्योरेंस मैं अपना करा लूंगा। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, सर इंश्योरेंस भी आपको हम ही से लेना पड़ेगा, पहला इंश्योरेंस हमसे लेना जरूरी है। मिस्टर अविनाश यहाँ भी तैयार थे। उन्होंने क्या कहा, देखो ऐसा है कि मेरी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराऊं या ना कराऊं वो मेरी मर्जी है। अब मैं आपसे भी नहीं करा रहा, बाहर से भी नहीं करा रहा, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो आप इस गाड़ी का कर दीजिए, वही मैंडेटरी है। मेरी गाड़ी अब डैमेज होगी, उसका मैं इंश्योरेंस लूं या ना लूं उससे आपको कोई मतलब नहीं है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आप कर दीजिए। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो फिक्स प्राइस रहता है, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो भी, ऑफलाइन देखेंगे तो भी, वो लगभग 10,000 समथिंग के आसपास 3 साल का हो रहा था, और जीएसटी वगैरह लगाने के बाद वो 12,000 रुपए के आसपास का बन रहा था। यहाँ पर मिस्टर अविनाश जी ने बोला, मैं आपको 12,000 रुपए दे देता हूँ, आपने कहा था कि आपके थ्रू कराना जरूरी है, मैं आपके थ्रू करा रहा हूँ, लेकिन ऑन डैमेज मैं नहीं करा पाऊंगा, मेरा बजट नहीं है, और मेरी गाड़ी है, मैं इसको रिस्क पे चलाना चाहता हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही मेरी गाड़ी थोड़ी बहुत ही चलनी है। तो लास्ट में उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो उनका फाइनल क्या डिसाइड हुआ, एक शोरूम प्राइस रहेगा, इंश्योरेंस जो थर्ड पार्टी है वो रहेगा, और जो आरटीओ एज एक्चुअल है। यहाँ पर भी मिस्टर अविनाश जी ने उनसे बात की थी कि जो रिसिट निकल कर आएगी ना, मैं उसी में गाड़ी ले सकता हूँ। हालांकि बीच में डीलर की तरफ से बोला गया उनको, जो सेल्स पर्सन थे, कि सर देखिए, आप इतने कम प्राइस में गाड़ी ले रहे हैं, आप मेरे ख्याल से हम आपको डील दे नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मिस्टर अविनाश जी ने उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया था, आपको गाड़ी देनी है तो आप दे दीजिए, कोई बात नहीं, मेरे को जल्दी नहीं है, वैसे भी मुझे घर की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर है, मैं तो वैसे भी गाड़ी नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग मना कर देंगे तो और भी बढ़िया, मैं उनको बोल दूंगा कि डीलर डील ही नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ी सी उन्होंने ट्रिक्स लगाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम आपको इस तरीके से दे देते हैं, और जो डिस्काउंट था 20,000 रुपए वो भी बना रहा, और जो इंश्योरेंस के पैसे थे उन्होंने वो कम करा लिए। अब उनके पास नेक्स्ट डे फोन आता है कि ऐसा करते हैं, जो इंश्योरेंस हम आपको 47,000 रुपीज का दे रहे थे ना, हम उसको 30,000 रुपए का कर देते हैं,
अगर आप ओन डैमेज भी साथ में लेना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर मिस्टर अविनाश जी तैयार थे, उनको पता था कि इस टाइप का ऑफर आ सकता है, वहां पर उन्होंने उनको डन कर दिया, क्योंकि 26 या 27,000 रुपीज के आसपास उनको ऑनलाइन मिल रहा था, और यहाँ पर 30,000 में उन्होंने उनको जो है वो मिल गया। और वो इंश्योरेंस लेना भी चाहते थे, उनकी ऐसी कोई मतलब प्लानिंग नहीं थी कि इंश्योरेंस नहीं लेना है। अगर ये सिर्फ थर्ड पार्टी करते तो वो अपना ओन डैमेज का ऑनलाइन ले लेते। यहाँ तक सब कुछ ठीक हो गया। अब आ जाते हैं डिलीवरी डे पर। वहां पर भी मिस्टर अविनाश जी को पता था कि फाइल चार्ज के नाम पर ना कुछ पैसे ऐंठ लेते हैं। या तो फाइल चार्ज हो सकता है, या फिर हम हैंडलिंग चार्ज बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बोल सकते हैं, लॉजिस्टिक चार्ज बोल सकते हैं। कुछ ना कुछ मतलब जो डीलर की तरफ से है ना वो चीजें चलती रहती हैं। अब यहाँ पर जब उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह होना शुरू हुआ, उनके पास जो रिसिप्ट निकल कर आई वो 85,000 समथिंग रुपीज की थी। वो उन्होंने उनको दे दी। वो पैसे ऑलरेडी जो है मिस्टर अविनाश दे चुके थे। अब डीलर के बंदे क्या करें, वो सेल्समैन क्या कह रहा है, सर ये जो डॉक्यूमेंट है, जो ये फाइल बनी है, ये आरटीओ ऑफिस में जमा करानी होती है। ये आप खुद जाकर वहां पर जमा कराएंगे या ये आप हमारे थ्रू कराएंगे? अगर हमारे थ्रू करा रहे हैं तो 4,000 रुपए जो है इसके चार्जेज होते हैं। यहाँ से बंदा जाएगा, आपकी फाइल जमा कराएगा, HSRP आपकी जो नंबर प्लेट है वो आएगी, वो हम आपको लगा कर देंगे। अगर आप खुद कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से हम आपको फाइल तैयार करके दे देंगे, आप वहां पर जाएंगे, आपके वहां पर पैसे लगते हैं नहीं लगते हैं, कोई वो मतलब अड़ंगा अड़ाएंगे नहीं अड़ाएंगे, आपको खुद सरकारी ऑफिस में जाना पड़ेगा। आप देख लेना वो किस तरीके से जमा होती है। अब इसके लिए भी मिस्टर अविनाश जी तैयार थे। उनको पता था कि जो ये डॉक्यूमेंट जमा कराने का काम होता है ना, ये भी डीलर का ही होता है। वो जस्ट डरा रहे हैं कि आप सरकारी दफ्तर में कहाँ इसको जमा कराते फिरेंगे। मिस्टर अविनाश जी ने बोला ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे फाइल तैयार करके दे दो, जो डॉक्यूमेंट उसमें लगने होते हैं वो लगा कर दे दो, मैं खुद जाकर फाइल जमा करा दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है सर। अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया, उन्होंने फाइल दे दी। फाइल देते हुए भी वो कह रहे हैं सर ऐसा करते हैं, 4,000 रुपए छोड़िए, अब बंदा जा तो रहा ही है वहां पर, आप 2500 रुपए दे दीजिए, कहाँ वहां भटकते फिरेंगे। सरकारी ऑफिस का आपको पता ही है, वो जाएंगे कुछ ना कुछ वो अटका लगा देंगे, आपको हमारे पास भेजेंगे, हम वहां पर आपको वापस भेजेंगे, तो 2-3 चक्कर कटाएंगे, वैसे ही इतना टाइम आपको लग जाएगा, आपके पैसे लगेंगे। अब यहाँ पर मिस्टर अविनाश जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं यार, मेरा वहां जानकार है, मैं जाऊंगा उसको जमा कराऊंगा, वो हो जाएगी। अब ये बात करते करते जब वो लास्ट में जस्ट फाइल देने ही वाले थे, डिलीवरी से जस्ट पहले उन्होंने कहा सर ऐसा है, देखिए आप 1,000 रुपए दे दीजिए, आपकी फाइल हम वहां जमा करा देते हैं। अब मिस्टर अविनाश जी समझ गए थे कि ये लोग ना पैसा ऐट ही रहे हैं, उनको खैर पता ही था। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं यार, आप 1,000 रुपए ले लो। अब इतना तो वो दे ही सकते थे। अब देखिए वो खुद जाएंगे, टाइम भी निकालेंगे, हो सकता है वो कुछ ना कुछ अड़ंगा भी अड़ा दे, और वहां पर जाने के बाद अगर 2 बार भी चक्कर काटने पड़ गए तो 1,000 रुपए के आसपास का वैसे भी नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर अविनाश ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, 1,000 रुपए मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग इसको कर लो। तो इस तरीके से अविनाश जी ने इंश्योरेंस में और आरटीओ में कुछ पैसे बचा लिए, और जो उनका डिस्काउंट था वो भी बना रहा। आप देख रहे हैं लगभग 20,000 रुपए के आसपास मिस्टर अविनाश जी को बच गए। और उस गाड़ी में जब वो पेट्रोल डलवाएंगे ना, तो लगभग 3 से 3.5 जो टैंक हैं उनके फुल हो जाएंगे पेट्रोल में, इतने पैसे में। तो ये बचत जो है थोड़ी थोड़ी हमें छोटी छोटी लगती है जब हम लाखों गाड़ी लेते हैं, लेकिन बाद में ये बचत काफी बड़ी हो जाती है। तो आज का कार बाइंग एक्सपीरियंस मुझे यही शेयर करना था। फिर से कह रहा हूँ, आपको कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आपसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय।